हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्टीशन वैल्यूज़। पार्टीशन वैल्यू क्या होती है? तो वैल्यू डेट डिवाइड द सीरीज इन मोर देन 2 पार्ट्स। सीरीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो देखिए, अभी तक हम एक पार्टीशन वैल्यू पढ़ चुके हैं, मीडियन। अगर आपने मीडियन का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले मीडियन का वीडियो चेक करना, क्योंकि मीडियन और क्वार्टाइल, डिसाइल, ऑक्टाइल, परसेंटाइल, इन सब का फार्मूला और प्रोसेस सब एक जैसे ही चलती है। मीडियन क्या होता है? जब किसी सीरीज का मिड वैल्यू देखी जाए तो मिड वैल्यू है मीडियन। एक तरह से जब एक सीरीज को दो इक्वल पार्ट में बांटा गया है तो जो मिड वैल्यू आई वो होगी मीडियन। तो मीडियन भी एक पार्टीशन वैल्यू ही है। अब मीडियन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वार्टाइल, फिर डिसाइल एंड देन परसेंटाइल। क्वार्टाइल का मतलब जब एक सीरीज को, इफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, अगर मैं इस सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो इसको कहा जाएगा, जैसे तो ये जो फर्स्ट होगी इसको कहा जाएगा Q1, क्वार्टाइल फर्स्ट। क्वार्टाइल सेकंड ही मीडियन होता है एंड क्वार्टाइल थर्ड Q3। Q1 को कहा जाता है लोअर क्वार्टाइल, Q2 मीडियन एंड Q3 अपर क्वार्टाइल। अब देखो, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल Q1 एंड Q3 निकालने का फॉर्मूला। तो हमें क्या करना है, पहले सीरीज को अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद CF, डिस्क्रीट सीरीज में हम CF फाइंड आउट करेंगे। Q1 कैलकुलेट करने के लिए है साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 4। जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है उससे डिवाइड करना है 4। अगर हम क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो डिवाइड कर देना है 4 से। तो साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 4th आइटम ऑफ सीरीज हो जाएगा Q1। Q3 के लिए, क्वार्टाइल थर्ड के लिए हमको साइज ऑफ 3n+1 डिवाइड बाय 4th आइटम ऑफ सीरीज लेना है। क्लियर? देखो, इंडिविजुअल सीरीज में n होगा नंबर ऑफ आइटम्स, whereas in discrete series n is equal to sum of frequency। discrete series में क्या करेंगे, हम पहले ascending और descending order में अरेंज करेंगे, उसके बाद cumulative frequency फाइंड आउट करेंगे, फिर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्वार्टाइल मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स। अब हम देखते हैं डिसाइल। अभी हम सिर्फ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट तीनों देखेंगे, फिर इनका एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप चाहो तो एक बार इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये सारे नोट्स रहें। फिर डिसाइल। डिसाइल मतलब जब एक सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में, जब एक सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाए तो उसको, जैसे D1, D2, D3, ये सब डिसाइल्स, D7, D8 एंड D9। तो अगर एक सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया तो जो फर्स्ट होगा वो D1, सेकंड D2, ऐसे D9 तक। अब अगर D1 कैलकुलेट करना है तो साइज ऑफ n+1, कितने इक्वल पार्ट में बांटा? 10। तो साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 10th आइटम। D4 साइज ऑफ, अब हमको D4 निकालना है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड, जितने इक्वल पार्ट डिवाइड बाय 10th आइटम। D9 के लिए ये 9 और डिवाइड 10 से। तो ऐसे इसका फॉर्मूला अगर आप कोई एक भी याद कर लोगे या कंसेप्ट समझ लोगे तो फॉर्मूले इससे सारे रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वही सेम इंडिविजुअल के केस में n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स, डिस्क्रीट के केस में n इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ऐसे ही अगर हम किसी सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में बांट दें,
100 इक्वल पार्ट्स में बांट दे तो फिर कैलकुलेट होगा परसेंटाइल। तो परसेंटाइल के लिए हमें पता है परसेंटेज हमेशा 100 से डिवाइड करना है। 100 पार्ट्स है ना, जितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसी से ही डिवाइड किया जाता है, उसी वैल्यू से। तो अगर P1 कैलकुलेट करना है तो साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 100th आइटम। P 99 करना है तो साइज ऑफ 99 मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइड बाय 100th आइटम। तो ये है आपका सिर्फ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज। आप इसे नोट करो या फिर आप स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करो, पर ये सारी चीज़ें नोट कर लो। उसके बाद ही ये वीडियो प्ले करना, क्योंकि अब मैं आपको इसको हटा के इलस्ट्रेशन नोट करवा रही हूँ। उसमें हम क्वार्टाइल भी निकालेंगे, डिसाइल भी निकालेंगे एंड परसेंटाइल भी कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम करते हैं एक इलस्ट्रेशन इंडिविजुअल सीरीज का, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, डिसाइल 6 एंड P70। ये क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट स्टेप बताओ क्या होती है। फर्स्ट स्टेप में हमको अरेंज करना होता है। तो इन वेजेस को पहले आप चेक करो, क्या ये अरेंज्ड है, या तो असेंडिंग होना चाहिए या डिसेंडिंग होना चाहिए, या तो घटता हुआ क्रम या फिर बढ़ता हुआ। तो फिर क्वेश्चन में चेक करो अरेंज है या नहीं। इसमें नहीं है अरेंज, तो अब हम अरेंज करते हैं। 21 से 18, देन 21, देन 25, 27, 29, 30, 32, 35, 40 एंड 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया अरेंज। अरेंज करने के बाद अब इंडिविजुअल सीरीज है तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या पूछा हुआ है, Q1 पूछा है सबसे पहले। तो Q1 का फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाय 4th आइटम। इंडिविजुअल सीरीज में n क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में n होता है नंबर ऑफ आइटम्स। तो n है 10, 10+1 डिवाइड बाय 4 कितना आया 2.75 आगे आइटम। अब 2.75 मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आ रहा होगा। तो सेकेंड आइटम तो आप पूरा ले लो। सेकेंड पे क्या है 21 प्लस पॉइंट्स आगे कितना है, 2 के आगे कितना पॉइंट है 0.75। तो देखो 0.75 को अब मल्टीप्लाई करना है 25 और 21 के डिफरेंस से। 2.75 किस किस के बीच में आता है, ये 2 है और ये 3 है, इन दोनों के बीच में ही तो आएगा। तो 2 तो हमने पूरा लिख दिया, 21, उसके बाद जो डिफरेंस है 0.75 उसके लिए यहाँ पे जो पॉइंट्स में है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंस से। तो 25 माइनस 21, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका क्वार्टाइल 1। 4 को मल्टीप्लाई करो 0.75 से प्लस 3, तो ये आ गया 24। एक बार फिर से देख लो, पहले फॉर्मूला लगाया, ये आ गया पॉइंट्स में, तो पॉइंट्स में आ गया। तो 2.75 किस किस के बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में। तो सेकंड तो हम पूरा ले लेंगे और जो पॉइंट्स में है उस पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के डिफरेंस से। थर्ड पे जो वैल्यू है वो एंड सेकंड पे जो वैल्यू है उनके डिफरेंस से। तो ये आया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 3, तो क्वार्टाइल 1 हो गया। अब आप क्वार्टाइल 3 खुद से कैलकुलेट करो, वीडियो को पॉज करो और खुद कैलकुलेट करो। इसका फॉर्मूला मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप खुद से सॉल्व करने के बाद ही वीडियो प्ले करोगे। 33 डिवाइड बाय 4, और ग्रेजुएशन में आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, तो कैलकुलेटर से करो इसको सॉल्व।
33 डिवाइड बाय 4, 8.25 आइटम। अब 8.25 मतलब 8.25 मतलब इन दोनों के बीच में, तो 35 प्लस 0.25, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिफरेंस 9th और 10th, 9th और 8th पे जो है वैल्यू, तो 40 माइनस 35, 5, तो 35 को मैं ऐड कर दूं 25 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आ गया 36.25। ये तो हुआ क्वार्टाइल का कैलकुलेशन। सेम वे में डिसाइल का कैलकुलेशन होगा। डिसाइल का फॉर्मूला, डिसाइल मींस 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो फॉर्मूले में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से, और कौन सा पूछा है, D6 पूछा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ठीक है, चलो करो खुद से। D6 इज इक्वल टू 6n प्लस 1 डिवाइड बाय 4। n कितना है, 10, तो 10 प्लस 1 66 डिवाइड बाय 4, 66 डिवाइड बाय 4, ओ सॉरी 66 यहाँ पे 10 से डिवाइड करना है क्योंकि ये डिसाइल है, तो ये आ गया 6.6। 6.6 आया, मीन 6 और 7 के बीच में, तो 30 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2, 30 माइनस 32 माइनस 30, 31.2, ये हो गया D6। अब क्या पूछा है लास्ट, P70, 70n प्लस 1 डिवाइड बाय 4, n 10 प्लस 1, 770 डिवाइड बाय 4, डिवाइड 100 से करना है, परसेंटाइल है, तो ये कितना आया, 7.7, 7.7 आया, मीन्स 32 और 35 ये वाला, तो 32 प्लस 0.7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 35 माइनस 32 मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32 प्लस 2.1, 34.1। ये है डिसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल का कैलकुलेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। अब हम इसका पहले करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के केस में, और फिर हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगी। डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में डिफरेंस क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है, और फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन डिफरेंस होगा n इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये एक क्वेश्चन गिवन है, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, मार्क्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। फ्रीक्वेंसी 3, 10, 27, 20, 30, 40, 20, 28, 12 and 9। क्वेश्चन में पूछा है अपर क्वार्टाइल मीन्स Q3 थर्ड, इसके अंदर
8th decile, D8 and percentile P90। डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है और Q3, D8 एंड P90 पूछा है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर देंगे कम्युलेटिव में, तो 3, 13, 40, 60, 90, 130, 150, 178, 190 एंड 199। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला क्या है? साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 4, क्वार्टाइल 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया। अब n इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो 199 + 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड डिवाइड बाय 4, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइड बाय 4, Q3 इज इक्वल टू कितना आया? 150 थाइटम। अब 150 देखो कहाँ है, तो 150 डायरेक्ट CF में चेक करेंगे तो ये 70 हो जाएगा Q3, तो Q3 इज इक्वल टू 70। देखो बहुत सारे स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ तक वैल्यू कैलकुलेट करके सोचते हैं कि कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है? इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है कहाँ है। जैसे CF में चेक करेंगे तो ये इसके सामने है, तो ये आपका क्वार्टाइल थर्ड हो गया, तो क्वार्टाइल थर्ड आपका 70 होगा, ना कि 150। उसके बाद डिसाइल 8 कैलकुलेट करना है, तो D8 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? 8, इसको मल्टीप्लाई करो n+1 से और डिवाइड बाय डिसाइल है तो 10। n कितना है? 199, तो 199 + 1 हो गया 200, तो ये कितना आया? 160। अब 160th आइटम, इसके आगे ये लिख लो, 160th आइटम होगा हमारा D8। तो 160th आइटम क्या है? 80 और 70 के बीच में, तो 80 आपका D8, क्लियर है? आपको सिर्फ इतना करना है कि ये 160th आइटम को चेक करना है, तो 150 तक तो हुआ नहीं, उसके बाद ही होगा, तो सिर्फ यहाँ पे हो सकता है, तो डिसाइल 8 हो जाएगा 80। इसके बाद हमें P90 कैलकुलेट करना है, तो P90 का फॉर्मूला क्या होगा? 90 मल्टीप्लाई बाय n+1, 200 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आया? 180। 180th आइटम होगा P90। अब CF चेक करो तो 180 किसके बीच आएगा? ये, तो 90 आपका हो जाएगा P90 इज इक्वल टू 90। तो ऐसे हमको इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करना है परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल। इसके अलावा एक दो पार्टीशन वैल्यू और होती है, जैसे क्विंटाइल्स मीन्स जब 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है सीरीज को। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, देखो कि क्विंटाइल्स मीन्स 5 इक्वल पार्ट्स, क्वार्टाइल मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स, डिसाइल मीन्स 10 इक्वल पार्ट्स एंड 100 इक्वल पार्ट। उस अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अपने आप बना सकते हैं। तो ऑक्टाइल्स मीन्स 8 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे ये इस अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे।